उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, मोहन और सोहन। मोहन बड़ा भाई था, गंभीर, जिम्मेदार और मेहनती, जबकि सोहन छोटा था, पढ़ाई लिखाई में तेज और सपनों से भरा हुआ। उनके पिता किसान थे और घर की सारी जिम्मेदारी जमीन और खेती पर ही टिकी हुई थी। गांव में सब कहते थे, मोहन बहुत अच्छा लड़का है। उसने पिता का हाथ कितने छोटे से ही पकड़ लिया था। खेत हो या घर, हर काम में हमेशा आगे। लेकिन मोहन का सबसे बड़ा गुण यह था कि वह अपने छोटे भाई सोहन से बहुत प्यार करता था। वह हमेशा चाहता था कि सोहन की पढ़ाई पूरी हो और वह गांव से बाहर जाकर बड़ा आदमी बने। दोनों भाइयों का रिश्ता बचपन से ही बहुत गहरा था। जब सोहन छोटा था और स्कूल जाने से रोता था, तो मोहन उसे गोद में उठाकर स्कूल छोड़ आता। बारिश हो या धूप, बड़ा भाई हमेशा उसके साथ खड़ा रहता। मोहन अक्सर कहता, पढ़ लिख ले सोहन, मैं खेत संभाल लूँगा, तू बस अच्छा इंसान बनकर गांव का नाम रोशन करना। सोहन हंसते हुए कहता, भैया जब मैं बड़ा आदमी बन जाऊँगा तो आपको आराम दूँगा, तब आपको दिन रात खेत में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मोहन बस मुस्कुराते हुए उसे देखता और मन ही मन दुआ करता कि उसका छोटा भाई सचमुच अपने सपनों को पूरा करे। समय बीतता गया। अचानक एक दिन उनके पिता का निधन हो गया। यह पूरे परिवार के लिए बड़ा झटका था। माँ बहुत कमज़ोर हो गई और घर की सारी जिम्मेदारी मोहन के कंधों पर आ गई। मोहन ने सोहन की पढ़ाई रुकने नहीं दी। उसने खेतों में दोगुनी मेहनत शुरू कर दी। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर रात तक घर का हिसाब किताब करता। गांव वाले कहते, मोहन ने अपनी जवानी परिवार के लिए कुर्बान कर दी। अगर यह लड़का ना होता तो यह घर बिखर जाता। सोहन यह सब देखता और सोचता, भैया मेरे लिए इतना सब कर रहे हैं, मुझे इन्हें गर्व महसूस करना है। सोहन ने इंटर तक पढ़ाई गांव के स्कूल से की और अच्छे अंक लाई। उसके अध्यापक ने सुझाव दिया कि वह शहर जाकर आगे की पढ़ाई करे। माँ थोड़ी घबरा गई, बेटा शहर में कैसे पढ़ेगा, पैसे कहाँ से आएंगे। मोहन ने माँ का हाथ पकड़कर कहा, अम्मा आप चिंता मत कीजिए, खेत है, मेहनत है, भगवान की कृपा है, मैं सब संभाल लूँगा। सोहन को शहर भेजना ही होगा। और सचमुच मोहन ने अपने खेत की उपज बेचकर और कुछ ज़मीन गिरवी रखकर छोटे भाई को शहर भेजा। शहर सोहन के लिए नया अनुभव था। वहाँ बड़े कॉलेज, बड़ी बड़ी इमारतें और अलग तरह की ज़िंदगी थी। शुरू शुरू में उसे डर लगता, लेकिन जब भी हिम्मत टूटती तो वह भैया का चेहरा याद करता। उसके मन में गूंजता, भैया ने मेरे लिए सब कुर्बान किया है, मुझे हार नहीं माननी चाहिए। वह दिन रात पढ़ाई में जुटा रहा, कभी कभी भूखा भी सो जाता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। हर महीने मोहन किसी न किसी तरह पैसे भेज देता, कभी फसल बेचकर, कभी मजदूरी करके। गांव में मोहन का जीवन आसान नहीं था। बरसात में खेत डूब जाते, गर्मियों में सूख जाते, कभी फसल अच्छी होती, कभी पूरी तरह खराब, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। गांव के लोग कहते, मोहन तू शादी क्यों नहीं करता। मोहन हंसकर टाल देता, पहले छोटे की पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर उसकी शादी करूंगा। मेरी खुशियां तो उसकी खुशी में है। माँ अक्सर आंसू भरकर कहती, बेटा तू भी तो इंसान है, तेरी भी ज़िंदगी है। लेकिन मोहन का उत्तर हमेशा एक ही होता कि मेरी ज़िंदगी सोहन है। वक्त बीतता गया। सोहन ने पढ़ाई पूरी की और प्रतियोगी परीक्षा में पास होकर बड़ा अधिकारी बन गया। उस दिन उसने तुरंत गांव फ़ोन किया, भैया मेरी नौकरी लग गई है, अब आपकी मेहनत रंग लाई। मोहन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, पिताजी देखिए, आपका छोटा बेटा अब सफल हो गया है। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लोग कहते, यह मोहन की मेहनत और त्याग का फल है। कुछ समय बाद माँ ने दोनों भाइयों को बुलाकर कहा, बेटा अब घर की ज़मीन बांट लो, आगे चलकर कोई झगड़ा ना हो। मोहन ने छोटे भाई की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अम्मा मुझे ज़मीन की ज़रूरत नहीं, यह सब सोहन का है। सोहन चौंक गया, भैया आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, आपने मेरे लिए सब कुछ कुर्बान किया और अब ज़मीन भी छोड़ देंगे। मोहन ने प्यार से कहा, मुझे खुशी इस बात की है कि तू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बना, मेरी मेहनत सफल हो गई, ज़मीन तेरे काम आएगी, मेरी तो ज़िंदगी तू है। सोहन रो पड़ा और बोला, भैया के पैरों में गिर गया, भैया आप भगवान से भी बढ़कर हैं, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सोहन ने अपनी नौकरी शुरू की और हर महीने पैसे गांव भेजने लगा। उसने भैया की शादी करवाई और भाभी घर आई। माँ भी अब चैन से रहने लगी।
गांव में जब भी कोई त्याग और भाईचारे की मिसाल देता तो कहता, मोहन जैसा भाई आजकल कहाँ मिलते हैं। सोहन ने भी अपनी ज़िंदगी का मकसद तय कर लिया। भैया ने मेरी ज़िंदगी संवार दी, अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनकी बुढ़ापे की सुखमय बनाऊं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परिवार में सबसे बड़ा धन त्याग और प्यार है। मोहन ने अपने छोटे भाई के लिए अपनी जवानी कुर्बान की, लेकिन बदले में उसे भाई का सम्मान, माँ की खुशी और गांव का गर्व मिला। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही हेल्पफुल और मोटिवेशनल कहानी के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई कहानी में। ओके, बाय।